बंधन भाग 42। गांधार के राजप्रसाद के एक एकांत कक्ष में गांधार राज सुबल, राजकुमार शकुनी और हस्तिनापुर के मंत्री कणिक विचार विमर्श में लीन थे। महामंत्री सुबल ने कहा, स्वेच्छा से कोई अपनी कन्या का विवाह जन्मांध राजकुमार से कैसे कर देगा? मैं तो यह समझ ही नहीं पा रहा कि आप ऐसा अकल्पनीय प्रस्ताव लेकर कैसे आए। आपने पांडु के साथ विवाह की बात कही होती तो मैं सोचता कि आपने हमें किसी सम्मान योग्य समझा, पर आप तो कणिक तनिक भी हतप्रभ नहीं हुआ। उसके चेहरे पर न विरोध के भाव उपजे न उदासीनता के। लगता था जैसे या तो उसने सुबल की बात सुनी ही नहीं या वह उसे अपने अनुकूल ही लगी। गांधार राज कणिक का स्वर अत्यंत शांत था। राजवंश क्या अपनी संतानों का विवाह व्यक्तिगत सुख दुख के लिए करते हैं? उसमें कहीं व्यक्तिगत लाभ हानि की बात होती भी है? आप भली प्रकार जानते हैं कि राज परिवारों के संबंध राजनीति से ही परिचालित होते हैं। आप मुझे बताएं, आपकी सीमाओं से लगने वाला कोई भी राज्य आपका मित्र है? सुबल कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, नहीं, कोई नहीं। क्या गांधार को चारों ओर से अपने पड़ोसी राज्यों के आक्रमण का भय नहीं है? है। इस बार शकुनी बोला, युद्ध की स्थिति में क्या आप उनकी शक्ति को ध्वस्त कर पाएंगे? पिता और पुत्र दोनों ही चिंताग्रस्त दिखाई पड़े। उनके पास कदाचित कोई उत्तर नहीं था। आपकी सेना इतनी सक्षम है क्या? कणिक ने पुनः पूछा। नहीं, सुबल ने धीरे से स्वीकार किया। क्यों? शायद गांधार लोग अच्छे सैनिक नहीं होते, तो दूसरे राज्यों से अच्छे प्रशिक्षक क्यों नहीं मंगवाते? दूसरे राज्यों के सैनिक क्यों नहीं भर्ती करते? उतना धन नहीं है मेरे पास, इसलिए कहता हूँ। कणिक बोला कि राजवंशों के विवाह संबंध भी राजनीति पर आश्रित होते हैं। अच्छा गांधार राज। सहसा कणिक का स्वर कुछ कठोर हो गया। यदि हस्तिनापुर के योद्धा आपके पड़ोसी अमित्र राज्यों से मिलकर आपकी सीमाओं पर कोई विषम स्थिति उत्पन्न करे? नहीं। अनायास ही सुबल का भय प्रकट हो गया। पहले ही मेरे बहुत सारे शत्रु हैं। मैं शत्रुओं की संख्या बढ़ाना नहीं चाहता और कुरुओं के शक्तिशाली राज्य का विरोध तो एकदम नहीं चाहता। हस्तिनापुर की मित्रता चाहते हैं? संभव हो तो, शकुनी बोला। उसमें असंभव क्या है? कणिक बोला। धृतराष्ट्र से गांधारी का भी संबंध कर दें। और कणिक का स्वर किसी विशाल नद के समान प्रवाहित हो चला। आप चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हैं। हस्तिनापुर उस वृत्त से बाहर है और आपके शत्रुओं की पीठ पर है। जिस दिन आपके शत्रु गांधार की ओर चलेंगे, उसी दिन हस्तिनापुर की सेनाएं उनकी राजधानी की ओर प्रयाण करेगी। हम आपको सैनिक देंगे, सैनिक प्रशिक्षण देंगे और अधिक सैनिकों, शस्त्रास्त्रों तथा अश्वों एवं रथों के लिए धन का प्रबंध कर देंगे। मैं इतना सुख पाऊं और मेरी पुत्री वहां जन्मांध पति को पाकर सिर धुन धुन कर मर जाए। गांधार राज, हस्तिनापुर में गांधारी अपना सिर नहीं धुनेगी। वह वैभव के बीच स्वर्ग का सुख पाएगी। भरत, कुरु, ययाति और शांतनु के वंश की रानी होगी। वह दासियां, हाथी, घोड़े, रथ और यान, प्रासाद, उद्यान, स्वर्ण, मणिमाणिक्य क्या नहीं है वहां? यह सब क्या पति का अभाव दूर कर देंगे? धृतराष्ट्र सुदर्शन राजकुमार है। आंखें न होने से कोई पुरुष पुंसत्वहीन तो नहीं हो जाता। धृतराष्ट्र स्वयं नहीं देख सकता तो क्या हुआ? उसके लिए देख सकने वाले और बहुत लोग हैं। एक कन्या के विवाह से यदि सारे परिवार की समस्याओं का समाधान अच्छा, इसे यहीं छोड़ें। सहसा कणिक का स्वर बदला। मान लिया कि आपने धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करना अस्वीकार किया। हम चुपचाप लौट भी गए। अपने मन में हमने आपके प्रति न मित्रता रखी न अमित्रता। हम उदासीन ही रहे, किंतु आपके पड़ोसी राज्य तो उदासीन नहीं रहेंगे। उनमें से किसी राजा की इच्छा हुई और उसने गांधार पर आक्रमण किया। राजकुमार शकुनी को बंदी कर या उनका वध कर राजकुमारी गांधारी का हरण कर लिया। आपको याद होगा, हस्तिनापुर के महाराज कुमार भीष्म भी काशीराज की तीनों कन्याओं का हरण कर लाए थे। क्षत्रियों के लिए यह कोई नई बात नहीं है, यह उनका सनातन धर्म है। हरण के पश्चात गांधारी किसे सौंपी जाएगी या किस स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करेगी, इस पर आपका कोई वश होगा? सुबल और शकुनी दोनों ही मौन रहे, जैसे मन ही मन कणिक की बातों पर विचार कर रहे हों। आप वृद्ध हो रहे हैं। कणिक पुनः बोला। और राजकुमार कोई ऐसे योद्धा नहीं है? नहीं, वह योद्धा नहीं है। सुबल ने कहा। वह क्षत्रियों के 3 क्रीड़ाओं में से केवल द्यूत में ही पारंगत है। युद्ध और मृगया में उसकी विशेष गति नहीं है। तो फिर एक बार द्यूत ही खेल लीजिए। द्यूत? शकुनी की आंखों में जैसे ज्योति जागी। द्यूत ही तो है।
कणिक बोला, गांधारी को दांव पर लगा दीजिए और देखिए आपका पासा किस ओर पड़ता है। तुम बातों में बहुत चतुर हो महामंत्री, सुबल ने निष्कंप स्वर में कहा। तुम्हारे स्वामी के भाग्य से मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो मैं आपकी सहमति मान लूं। इस त्वरित गति से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। सुबल बोला, बूढ़ा हूं, थक जाऊंगा। वैसे भी हमारे इस पर्वतीय प्रदेश में बहुत गति से नहीं भागा जाता। तो 2 एक दिन प्रतीक्षा करो, मुझे कुछ सोच लेने दो। जैसी महाराज की इच्छा। कणिक उठकर खड़ा हो गया। संध्या समय सुबल ने कणिक को राजप्रसाद प्रसाद में बुलाया। आपने क्या निर्णय किया महाराज? कणिक ने प्रणाम कर पूछा। एक छोटे से राज्य के अधिपति का अपना क्या निर्णय हो सकता है महामंत्री? सुबल के स्वर में तनिक भी उल्लास नहीं था। हमें तो यह निर्णय करना है कि हमें किस चक्रवर्ती का चाकर होना है। महाराज इतने दीन क्यों है? शिष्टाचार छोड़ो महामंत्री, प्रातः की तुम्हारी बातों ने मुझे सत्य का साक्षात्कार करा दिया है। सुबल ने कहा, मैंने यही निश्चित किया है कि यदि अपने दासत्व को मैत्री की ओट में छिपाना ही है, तो फिर मैत्री के लिए किसी ऊंचे कलश वाले राजप्रासाद को ही चुना जाए। तो हस्तिनापुर से ऊंचा कलश किसका है? किसी का नहीं। तो आप सहमत है? सहमत तो हूँ, सुबल बोला, किंतु चाहता हूँ कि कुछ बातें आप मेरी भी मान लें। क्या? कणिक के चेहरे पर उल्लास उतना मुखर नहीं रहा था। विवाह पुरुषपुर में नहीं, हस्तिनापुर में हो। हम अपने जन्मांधा जामाता का सत्कार अपनी राजधानी में नहीं कर पाएंगे। कणिक की प्रतिक्रिया देखने के लिए सुबल रुक गया। इसमें हमारी पूरी सहमति है, कणिक ने उत्तर दिया। राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए पुरुषपुर तक की यात्रा सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, सुबल बोला, गांधारी के साथ साथ शकुनी भी हस्तिनापुर जाएगा। वह हस्तिनापुर में ही रहेगा, कौरव राजसभा के सम्मानित सदस्य के रूप में। कोई यह न कहे कि गांधार राज ने भीष्म के पराक्रम से त्रस्त होकर अपनी कन्या एक जन्मांध को अर्पित कर दी। मेरी इच्छा है कि सारा राज समाज यह देखे कि गांधार राज कुरु साम्राज्य का सम्मानित समधी है। गांधार का राजकुमार हस्तिनापुर के शासन तंत्र का महत्वपूर्ण उपकरण है। कणिक के मन में चिंता जागी। राजनीति के द्यूत में वह सबल होकर भी नहीं कहीं इस धूर्त सुबल से मार न खा जाए। यदि शकुनी हस्तिनापुर पहुंच गया और वहां के इस राजकाज में भाग लेने लगा तो गांधारी का बल बढ़ेगा। किंतु गांधारी कुरुकुल की वधू बनकर हस्तिनापुर जा रही है। राजवधू के भाई को कैसे कहा जा सकता है कि वह बहन के स्नेहवश उसके निकट न रहे? और यदि कणिक इस प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर दे और यह संबंध हो जाए, गांधारी ज्येष्ठ राजकुमारी की रानी होगी। कुरुकुल में उसका अधिकार अधिक होगा या मंत्री कणिक का? राजकुल के संबंधों में रानी का ही महत्व अधिक होगा। और तब यदि रानी ने अपने भाई को सस्नेह हस्तिनापुर बुलाकर उसे ससम्मान वहां ठहरा लिया तो कणिक क्या करेगा? संबंधियों का व्यवहार तो उनके स्नेह संबंधों पर निर्भर करता है। गांधार राज, उसमें प्रतिबंधों का क्या काम? तो ठीक है, गांधार राज बोला। गांधारी और शकुनी पहले शुभ मुहूर्त में हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे।